जय हिंद दोस्तों, क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन का ट्रिक सीखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम ट्रिक से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल ढंग से करेंगे। तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 5, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अपान में दिया गया हो। तो अब इसका हम ट्रिक बता रहे हैं। तो इसको जैसे हम लिख सकते हैं 1/, क्वेश्चन हमारा हो ax² प्लस bx प्लस c dx, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो उस केस में हम इसको कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ पर ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या होता है, इसमें हम पहले चेक करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। करने का मतलब यहाँ से ऐसे चेक करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करेंगे 4ac माइनस b²। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम ट्रिक क्या यूज करेंगे, तो इस केस में हम ट्रिक यूज करेंगे, होता है 2/√4ac माइनस b² इंटू tan इनवर्स। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b अपान में यही टर्म लिख लेंगे √4ac माइनस b²। तो ये ट्रिक याद रखना। अगर फर्स्ट केस में 4ac माइनस b² को सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो इस केस में हम ट्रिक अप्लाई करेंगे ये, यानी 2/√4ac माइनस b² इंटू tan इनवर्स 2ax प्लस b अपान 4ac माइनस b²। तो ये कंडीशन यूज करेंगे। अगर दूसरे केस में, सेकेंड केस में, अगर हम वैल्यू रखते हैं यही 4ac माइनस b², अगर लेस देन 0 आती है, वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आए, तो उस केस में हम ट्रिक यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, इसी टर्म को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी b² माइनस 4ac करेंगे। और यहाँ इस केस में अब लिखेंगे लॉग ब्रैकेट में, फिर कंडीशन यही अप्लाई करेंगे, मतलब इसका 2ax प्लस b करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस ए वाला टर्म लिखेंगे √b² माइनस 4ac अपान, यही टर्म को पॉजिटिव में सारे टर्म हो जाएगा, मतलब 2ax प्लस b और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा √b² माइनस 4ac। तो ये दोनों ट्रिक अप्लाई करेंगे अलग अलग केस में। कहने का मतलब पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पर 4ac माइनस b² एक ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हम ट्रिक ये वाला यूज करेंगे। अगर यही वैल्यू लेस देन 0 आए रखने पर, तो हम ट्रिक दूसरा वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन कौन सा हमारा ट्रिक इसमें अप्लाई होगा। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 5 दिया गया है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, क्या रखेंगे, यानी 4ac माइनस b²। यहाँ पर मान लो कोई भी साइन हम दिखा सकते हैं अभी, या इक्वल भी दिखा सकते हैं। तो अगर यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 होगी, और b की वैल्यू b = 2, c = 5। तो ये वैल्यू देखिए अब इसमें हम रख रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखेंगे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस b की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे ग्रेटर देन 0। हल करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व किया जाएगा तो प्लस का 16 आएगा ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब ये देखिए ग्रेटर देन आ रहा, तो हमारा कौन सा कंडीशन शो हो रहा, फर्स्ट वाला केस शो हो रहा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में आ रहा, तो हम इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला ट्रिक। तो देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से रखेंगे 2, तो ऐसे नोट कर लेंगे, अपान ये इसकी वैल्यू निकाले हैं √16, तो ये यहाँ पर रूट ऐसे 16 लिख लेंगे इंटू tan इनवर्स ब्रैकेट 2a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई 1 इंटू x है तो x लिखे रहेंगे, प्लस b की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से रखेंगे 2 और अपान में यहाँ पर देखिए √4ac माइनस b² है, तो 4ac माइनस b² की वैल्यू 16 निकाले हैं, तो रूट में ये 16 आ जाएगा।
तो यही आंसर आएगा। इसका रूट हटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, और इसका भी रूट हटेगा तो 1 यहाँ पर भी इसका भी 4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2 से। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/2 tan इनवर्स ब्रैकेट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2x प्लस यहाँ पर 2/4। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स, और 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, और इससे 2 कैंसिल हो जाएगा /2 प्लस का c। तो देखिए हमारा ये आंसर आएगा। ट्रिक से हम किए हैं तो ये सिंपल ढंग से आ गया। अगर हमको ट्रिक नहीं पता है, हम सेकेंड मेथड से करते हैं, जैसे हम करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उस टाइप में इसी क्वेश्चन को देखिए हम कैसे कर रहे हैं। ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से कर रहे हैं। अगर हमको ट्रिक नहीं पता तो उस केस में क्वेश्चन हमारा ये है, मतलब दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 5 dx दिया गया। ये इसको हम कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, इंग्लिश में कंप्लीटिंग मेथड। तो कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब x² प्लस 2x, यहाँ 5 है, 5 है तो यहाँ पर 1 + 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला बन जाएगा x + 1 पूरे का होल स्क्वायर, और ये dx लिख लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/, में आ जाएगा ax + 1 पूरे का होल स्क्वायर, माइन ए प्लस का यहाँ पर 4 है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x + 1 = t, यहाँ लिख देते हैं लेट x + 1 = t लेट कर लेते हैं, तो dx = आ जाएगा हमारा dt वैल्यू आ गई। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/, आएगा t² + 2² dt। अब ये देखेंगे आइडेंटिटी बन गई। इसकी आइडेंटिटी हम बताए थे, एक फार्मूला होता है जैसे इंटीग्रेशन 1/, x² + a² dx। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस का c। तो ये आइडेंटिटी हम बता चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये आएगा 1/a है तो 1/a की वैल्यू 2 है तो 1/2, और tan इनवर्स x की वैल्यू t है तो t/2 हो जाएगा प्लस का c। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं तो 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू हम लेट किए थे x + 1, यहाँ x + 1/2 प्लस का c। तो भी देखिए आंसर हमारा यही आया। कहने का मतलब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सिंपल लिए थे। अगर यहाँ पर फैक्टर करना हो तो और फैक्टर हो सकते हैं, तो वो भी कंडीशन आपको हम बता देंगे। तो अब जो है फर्स्ट रूल वाले जो है ट्रिक से हम इस पे बता दिए क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, सेकेंड वाला रूल लाग वाला कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप का देखिए कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हम सेकेंड वाला ट्रिक यूज करेंगे कैसे। तो इसके लिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं सेकेंड वाले का। अगर हम ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इसके लिए सीख लीजिए कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/2x² + 3x - 4 dx, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको भी हम पहले काम क्या करेंगे, चेक करेंगे, वैल्यू रख के इसमें रखेंगे, मतलब 4ac - b²। यहाँ पर देखेंगे लेस देन आ रहा कि ग्रेटर देन 0 से आ रहा। तो अगर हम लेस देन कर लेते हैं तो देखिए सर्टिफाई हो रहा कि नहीं। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो ये 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -4, फिर माइनस b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेस देन 0 आना चाहिए। तो ये सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो माइनस का 32 और -9 लेस देन 0। तो ऐड करेंगे तो माइनस का 41 लेस देन, देखो सर्टिफाई हो रहा है, मतलब लेस देन निगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो हम कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम ये ट्रिक बताए थे, ये नीचे लिखे हैं। तो ये हो जाएगा 1/√b² - 4ac। b² - 4ac निकालेंगे तो यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस में ये वैल्यू आएगी, तो प्लस में 41 आ जाएगा, क्योंकि हम निकाले थे
4ac माइनस बी निकाले थे तो निगेटिव में आया था, तो फार्मूला में हम क्या रखेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/√b² माइनस 4ac रख लेंगे, ठीक है। तो ये टर्म प्लस का 41 आ जाएगा इंटू लॉग, अब इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू 3 है तो ये 3 माइनस अंडर रूट ये इसकी वैल्यू कितना प्लस का 41 आ जाएगा, ये रूट में 41 अपान में यहाँ पर भी उसी टाइप 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट 41। तो ये ट्रिक पे ही अप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर ही आ जाएगा 1/√41 इंटू लॉग ब्रैकेट में 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 और माइनस √41 अपान इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3 और ये प्लस का √41 प्लस का c। तो ये हमारा ट्रिक से देखिए क्वेश्चन आ गया। अगर ट्रिक नहीं पता है तो उस केस में हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।